हम लोगों ने योनि मुद्रा तक देख लिया था। योनि मुद्रा से जो क्वेश्चन आता है कि किस मुद्रा में बैठ करके योनि मुद्रा का अभ्यास किया जाता है, तो सिद्धासन में बैठ कर किया जाता है। कई बार इंटरव्यू में या ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि सन्मुखी मुद्रा लगाने की बात किस मुद्रा में है, तो सन्मुखी मुद्रा हम लोग योनि मुद्रा में लगाते हैं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछ दिया जाए तो हमें तैयार रहना चाहिए। जैसे कि नभो मुद्रा के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि नभो मुद्रा का दूसरा नाम क्या है, जबकि श्लोक में ऐसी चर्चा नहीं है, लेकिन नभ का मतलब आकाश होता है, हम लोग जानते हैं, तो उससे जोड़ते हुए हमें करना पड़ेगा। उसी तरह योनि मुद्रा में भी हम जानते हैं कि षणमुखी मुद्रा लगाया जाता है, सिद्धासन में बैठा जाता है, साथ ही हंस या हुम मंत्र का जाप किया जाता है। उसके बाद अगली जो मुद्रा है हमारी, वो है वज्रोणी मुद्रा। वज्रोणी मुद्रा को हम लोग देख लेते हैं कि इसकी श्लोक में क्या कहा गया है इसमें, और इसकी विधि कैसे बताई गई है। वज्रोणी मुद्रा में कहते हैं श्लोक में, धराम वष्टभ्य करयोस्तलाभ्यांग ऊर्ध्वे छितेत पाद युगम सिर खे। सिर खे, खे इसमें अलग है, खे मतलब आसमान होता है। शक्ति प्रबोधाय चर जीवनाय वज्रोणी मुद्रा मुनियो वदंती। अयं योगे योग श्रेष्ठो योगिनाम मुक्ति कारणम। अयं हित प्रदो योगो योगिनाम सिद्धिदायक। पहले इतना देख लेते हैं। वैसे इनकी विधि जो है पहले ही लाइन में इतने में ही विधि बता दी गई है, उसके बाद तो विशेषता बताई जा रही है या उसके लाभ बताए जा रहे हैं। तो पहले में जो कह रहे हैं कि धराम वष्टभ्य करयोस्तलाभ्याम, यानी कि दोनों हाथों को, धराम मतलब धरा पर, दोनों हाथों को धरा पर जमीन पर रख देना है। उसके बाद कह रहे हैं कि ऊर्ध्वे चितेत पादः, उसके बाद करे युगम शिरखे, कि ऊर्ध्व मतलब ऊपर उठाना है। किसको किसको ऊपर उठाना है, तो पांव को ऊपर उठाना है और सिर को ऊपर उठाना है, आसमान में रखना है। अब इसमें हाथ को नीचे रखते हुए पांव भी ऊपर रहे, सिर भी ऊपर रहे, तो ये थोड़ी अभ्यास थोड़ा सा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि इसमें जो अभ्यास दिया गया है वो कुछ इस तरह से दिया गया, दंडासन में बैठ करके, और उसके बाद हाथ जमीन पर लगाया गया है और पूरे शरीर को आसमान में उठा दिया गया है। ये इस तस्वीर में ऐसा दिखाया गया है, लेकिन श्लोक से ये भी पूरी तरह से मैच नहीं कर रहा है। तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि श्लोक से मैच नहीं कर रहा है। तो श्लोक में कहा गया है कि दोनों हाथों को दृढ़ता पूर्वक धरती पर लगाएं और फिर दोनों पांव और सिर को आकाश में उठा लें। खे की चर्चा की गई है। इसे ही शक्ति संचार करने वाली वज्रोणी मुद्रा कहा गया है। इसे ही शक्ति संचार, शक्ति प्रबोधाय, इसे ही शक्ति संचार करने वाले, चिर जीवनाय, लंबी उम्र देने वाली, चिर जीवन बनाने वाली वज्रोनी मुद्रा, मुद्रा मुनियो वदंती। मुनि लोगों ने इसी को वज्रोनी मुद्रा कहा है। तो सिंपल है, दोनों हाथ जमीन पे, पांव और सिर ऊपर उठाना है। तो सुनने में समझने में एक लाइन में हम समझ गए, लेकिन अगर इसको व्यवहारिक तौर पर अभ्यास किया जाए तो इसके लिए गुरु की मदद लेनी पड़ेगी। गुरु बताएंगे कि अभ्यास में कैसे विधि करना है, जो इसमें छिपी हुई बातें हैं, जो कि पूरा नहीं बताया गया है, इसीलिए हम यहीं तक इसको रहने देंगे। उसके बाद कहा गया है कि ये जो योग है, ये जो वज्रोनी मुद्रा है, ये योग में श्रेष्ठ है। ये मुद्रा की बात ना करके अयम योगे योग श्रेष्ठो, ये जो है योग में श्रेष्ठ है वज्रोनी मुद्रा। और योगिनाम मुक्ति कारणम, ये योगियों को मुक्ति देने वाला है। अयंग हित प्रदो, ये हितकारी भी है, हित देने वाला भी है। योगो योगिनाम सिद्धिदायक, ये योगियों को सिद्धि भी प्रदान करता है। उसके बाद कहते हैं एतद उद्योग प्रसादेन, इसका अगर आप अच्छे से अभ्यास करते हैं तो इसका फल और भी मिलता है। इसका प्रसाद क्या होता है, बिंदु सिद्धिर भवेत ध्रुवम, यानी कि बिंदु की सिद्धि होगी, इसमें कोई संशय नहीं है।
होके रहेगा, बिंदु की सिद्धिर भवेत ध्रुवम होके रहेगा। सिद्धे बिंदो महायत्ने कीम ना सिद्ध्यति भूतले। कहते हैं कि अगर आपका बिंदु सिद्ध हो गया, अगर आपने बिंदु को सिद्ध कर लिया इस मुद्रा के अभ्यास से, महायत्ने प्रयत्न करते हुए, तो भूतल पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप सिद्ध नहीं कर सकते। किंग ना सिद्ध्यति भूतले, कोई ऐसी चीज है कि क्या आप सिद्ध नहीं कर सकते भूतल पर, वो इसमें कहा गया है। वो कैसे कहा गया है? जब आप बिंदु को सिद्ध कर लेते हैं। उसके बाद कहा गया भोगेन महता युक्तो यदि मुद्राम समाचरे। कहा गया कि अगर भोग में भी कोई लिप्त है पुरुष, अगर हम में से कोई भोग में भी लिप्त है, वो भी इसका अभ्यास करे, तो भी उसको तथापि सकला सिद्धिर भवति तस्य निश्चितम, उसको भी सभी सिद्धियां मिल जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये निश्चित है कि उनको भी सारी सिद्धियां मिल जाएंगी। तो एक बार फिर से देखते हैं। दोनों हाथों को दृढ़ता पूर्वक धरती पर लगाएं और फिर दोनों पांव और सिर को आकाश में उठा दें। इसे ही शक्ति संचार करने वाली वज्रोनी मुद्रा कहा गया है। लाभ में कहते हैं कि ये मुक्ति देने वाली है, हितकारिणी है, सिद्धि प्रदान करने वाली है। इससे बिंदु की सिद्धि होती है और बिंदु सिद्धि से पृथ्वी पर कोई कार्य नहीं है जो सिद्ध ना हो जाए। पृथ्वी पर क्या उसके लिए बच जाता है। उसके बाद कहते हैं भोगी मनुष्य भी अगर इसका अभ्यास करे तो उसे भी सभी सिद्धियां मिल जाती हैं। ये आपका वज्रोनी मुद्रा का अभ्यास यहाँ कंप्लीट होता है। अगला है शक्ति चालिनी मुद्रा। इसका बहुत विस्तार से बताया गया, बहुत लंबा चौड़ा बताया गया। शक्ति चालिनी मुद्रा में पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या, फिर हम लोग श्लोक पर आते हैं। शक्ति चालिनी मुद्रा में पहले शक्ति का अर्थ क्या हुआ? कुंडलिनी की चर्चा हो रही है। पहले कुंडलिनी की चर्चा की गई है, यानी कुंडलिनी क्या है, कहाँ रहती, कैसे रहती है, वो बताया गया है। तो कुंडलिनी में इसमें कहा गया है कि मूलाधार में कुंडलिनी 3.5 फेरा लगाए सर्पनी के रूप में सो रही है, ये कहा गया है। उसके बाद कहा गया है उसके सोते रहने पर जीव पशु के समान हो जाता है। जब तक जैसे हम लोग पशु के समान है, अगर इस श्लोक को देखें तो, क्योंकि हमारी कुंडलिनी जागृत नहीं हुई, कुंडलिनी सोई हुई है, तो हम लोग एक तरह से पशु के समान बस काम किए जा रहे हैं। लोभ में, लालच में, एक मिनट जियारत निकल जाए, ये काम कर रहे हैं तो यहाँ से इतनी कमाई हो जाए, वो हो जाए, एकदम बस लोभ लालच में हम फंसे हुए हैं पशु के समान। इसीलिए उसके जागरण तक अभ्यास करना चाहिए। कुंडलिनी जागरण से ब्रह्मरंध्र खुल जाता है, ये लिखा हुआ है। विधि में बताया गया है कि एक वितस्ती लंबे 4 अंगुल चौड़े कोमल और सफेद वस्त्र को नाभि पर लपेटना है। तो इसमें जो एग्जाम में पूछा जाता है शक्ति चालिनी मुद्रा में कि कपड़े की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो उसमें ध्यान रखेंगे एक वितस्ती लंबा और 4 अंगुल चौड़ा कपड़ा होना चाहिए, कोमल और सफेद वस्त्र होना चाहिए। नाभि पर उसको लगाया और कटी सूत्र से बांध लेंगे, क्योंकि एक वितस्ती ही लंबा है तो खुद में जो है पूरा लपेट कर पीछे से नहीं बांधा जा सकता है। तो बहुत सारे लोग कटी सूत्र बांधते हैं, तो किसी धागे से उसको बांध लेंगे। जिन जो ऑलरेडी कटी सूत्र बांधते हो तो कटी सूत्र से ही बांध लेंगे। शरीर पर भस्म लगाएंगे और सिद्धासन में बैठ जाएंगे। उसके बाद कहा गया फिर दोनों नासिका से पूरक करेंगे और उसे अपान से मिलाने की कोशिश करेंगे। इस दौरान तब तक अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे जब तक कि कुंडलिनी जागरण ना हो जाए। तो कई चीजें इसमें एक साथ बताई गई हैं कि अश्विनी मुद्रा का भी अभ्यास करना है। वायु के रुकने से कुंडलिनी जागृत होकर खड़ी हो जाती, क्योंकि प्राण अपान को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो विशेष बात में भी बताया गया है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि शक्ति चालन मुद्रा के बिना योनि मुद्रा की सिद्धि नहीं होती है। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। और इसमें साथ ही ये भी कहा गया है पहले शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास करें, फिर योनि मुद्रा का अभ्यास करें। तो ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी, इसलिए इसको अलग से लिख दिया हुआ है। जैसे उधर कहा गया था महावेद के अभ्यास के बिना मूल बंध और दूसरा कौन था, महाबंध का अभ्यास महाविंद। निष्फल होता है। उसकी तुलना की गई थी कि रूप यौवन और लावण्य से युक्त स्त्री का रूप यौवन और लावण्य निष्फल होता है जब तक
पुरुष के बिना, जब पुरुष नहीं तो उनका इन चीजों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वैसे ही अब यहाँ पर वही चीज कहा गया कि शक्ति चालन के बिना योनि मुद्रा सिद्ध नहीं होती है। अब इससे लाभ कहा गया, इससे विग्रह की सिद्धि होती, सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, सभी रोगों का नाश होता है। तब एक बार श्लोक पर आते हैं। श्लोक पर इसलिए इसमें बाद में आएगा, बहुत लंबा है। अब देखते हैं एक एक शब्द पर। मूलाधारे आत्मशक्ति कुंडलिनी पर देवता, कहते हैं कि मूलाधार में जो चक्र है, मूलाधार में आत्मशक्ति कुंडलिनी सोई हुई है। और कहते हैं कि वो जो सोई हुए पर देवता है, उनको देवता की संज्ञा दी गई है। उसके बाद क्या है, सईता भुजगाकारा साध त्रिवल यान्विता, कहते हैं कि वो जो भुजगाकारा मतलब कि सर्प के समान है, और वो सो रही है, सर्प के समान सो रही है। कैसे सो रही है, सार्ध त्रिवल यान्विता, साढ़े तीन फेरा मारे हुए वो सो रही है कुंडलिनी देवी। उसके बाद कहते हैं यावत सा निद्रिता देहे तावत जीव पशुर यथा, कहते हैं कि जब तक वो कुंडलिनी सोई हुई है तब तक जो है ये जीव जो है पशु के समान है। यानी जब तक हमारे शरीर में वो कुंडलिनी सोई हुई है, जागृत नहीं होती है, तब तक हम लोग पशु के समान हैं, सीधा और सिंपल। ज्ञानं न जायते तावत कोटि योगम समभ्यसेत, कि उसको हमें पूरे अभ्यास के साथ इसीलिए जगाने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक वो जाग ना जाए हमें अभ्यास को नहीं छोड़ना चाहिए। तावत कोटि योगम समभ्य से, जब तक वो ना जाग जाए तब तक हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। तो यहाँ तक तो मूलाधार का की विशेषता बताई। जब विशेषता आपको पता चल जाए, हमें पता चल गया कि कुंडलिनी सोई हुई है तो हम पशु के समान हैं, तो अब हमारे अंदर एक उत्कट इच्छा जाग जाती कि नहीं, अब तो हमें पशु के समान नहीं रहना है, हमें तो अब इसको जगाना है, जगाना है, जगाना है। तो इसीलिए कहा गया है कि जब तक जाग ना जाए तब तक अभ्यास करते रहे। उसके बाद कहते हैं उद्घाट येत कवाटम च यथा कुंचित कया हठात। अब कहते हैं कपाट खोलने की बात की गई है कि ये कपाट जब खोलेगा ना तो हठात होकर के ये ऊपर उठता है। कुंडलिन्या प्रबोधेन ब्रह्म द्वारन प्रबोधयेत, ब्रह्म द्वारन प्रभेदयेत, कहते हैं कुंडलिनी जब प्रबोधन हो जाता है इसका, जब इसका जागरण हो जाता है तो ब्रह्म द्वार का प्रभेद कर देता है, ब्रह्म द्वार का भेदन कर देता है, कर देती है कुंडलिनी। उसके बाद अब यहां से बताया गया है कि विधि कैसे करें हम लोग इस शक्ति चालिनी मुद्रा का। यानी इस शक्ति को, मूलाधार में जो शक्ति सोई हुई है कुंडलिनी, उसको कैसे जगाएं। तो उसके लिए कहा गया है नाभिम समवेष्ट्य वस्त्रेण नाच नग्नो वही स्थिति, कहा गया है एक सावधानी बताई गई है कि ना तो नग्न होकर के और ना ही बाहर इसका अभ्यास करें। नाभि के ऊपर वस्त्र को लपेटना है, गोपनीय गृह मतलब एकदम गोपनीय जगह पर, मतलब कि अगर कुटिया है तो गोपनीय कुटिया में कोई आपको देखे ना, घर में है तो गोपनीय गृह में स्थित होकर के शक्ति चालन अभ्यसेत, शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास करना है। अब जो उस वस्त्र की चर्चा की गई है, वो वस्त्र कैसा होना चाहिए वो यहाँ बता रहे हैं। कह रहे हैं कि वितस्ति प्रमितम दीर्घम विस्तारे चतुर अंगुलम, यानी कि वितस्ती उसकी लंबाई होनी चाहिए और विस्तार उसका कितना होना चाहिए, चतुर अंगुलम, 4 अंगुल विस्तार वाला, एक बित्ता लंबा होना चाहिए। मृदुलम धवलम सूक्ष्म, मृदुल होना चाहिए, सफेद होना चाहिए, सूक्ष्म होना चाहिए, यानी कि कोमल हो, धवल मतलब सफेद हो, और सूक्ष्म वस्त्र होना चाहिए वो। और वेस्ट नाम्बर लक्षणम, उसको जो है आप अपने कमर पर, नाभि पर लपेट लीजिए। उसके बाद का एवन अंबर युक्तम च कटी सूत्रेन योजयेत। अब वो चूंकि इतना छोटा है, एक वितस्ती ही लंबा है, वो 4 अंगुल चौड़ा है, तो उसको कैसे लपेटने की बात कही गई है, कहते हैं कटी सूत्रेन से उसको लपेटिए। तो कटी सूत्र बहुत सारे लोग पहनते हैं, जैसे मैं जिन जगहों से हूँ, मिथिला से, जैसे बिहार के मिथिला में अभी भी जेंट्स जो है
वो कटी सूत्र का धारण करते हैं, कटी सूत्र पहनते हैं। तो हम, जैसे मैंने अभी कटी सूत्र पहना हुआ है, हमने अपने दोनों बच्चों, जेंट्स लोग पहनते हैं, दोनों बच्चों को भी पहनाया हुआ है। तो उस कटी सूत्र से उस अंबर को, उस वस्त्र को पूरी तरह से जो है अच्छे से उसको समायोजित कर लेना है, वहां पर बना रहे, इस तरह से उसको बांध लेना है। अब कहा गया है संलिप्य भस्म नाग गात्रम, उसके बाद भस्म लगाना है इस पूरे शरीर पर, भस्म का लेपन करना है, और सिद्धासन समाचरित, और सिद्धासन में बैठ जाना है। भस्म भी लगा लिया, सिद्धासन में भी बैठ गए। उसके बाद कहते हैं नासाभ्याम प्राणमाकृष्य अपान, प्राणमाकृष्य अपाने योज योजयेत बलात्। अब कहते हैं नासिका से क्या करना है, प्राण वायु को खींचना है, पूरक करना है। पूरक करने के बाद उसको अपान से, प्राण हमने लिया, प्राण को अपान से मिलाना है। तो अपान नीचे है, ऊपर से हमने प्राण लिया, तो प्राण और अपान को मिलाने की बात की जा रही है। तो प्राण अपान को मिलाएंगे, तो उसमें कहा गया योजयेत बलात्, यानी कि यहाँ पर आप थोड़े बल का भी प्रयोग करें, इसमें थोड़ी मेहनत करें, कोशिश करें। ये नहीं श्वास ले लिया बस थोड़ी देर रोक लिया, नहीं, पूरे अपनी क्षमता से पूरा इसको जो है प्राण और अपान को मिलाने की कोशिश करें। उसके बाद कहते हैं तावदा आकुंचयेत गुह्य अश्विनी मुद्रया शनैः। कहते हैं कि जब आप प्राण और अपान को मिला रहे हैं, उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है क्या करते रहना है, आपको अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करना है। अब चूंकि अश्विनी मुद्रा का अभ्यास है, कुंडलिनी कहाँ पर सोई हुई बताया गया है, तो कुंडलिनी सोई हुई है मूलाधार में, और अश्विनी मुद्रा मूलाधार के पास का जो मसल्स है वहां उस पर प्रभाव डालता है, तो वो आपके कुंडलिनी में सहायक होता है। अब कह रहे हैं यावद छेद, एक सेकेंड, हाँ योजिए तावत कुंचित गुह्यम सुनर यावत गच्छेद सुषुम्नायाम। अब यहाँ पर कहते हैं यावत गच्छेद सुषुम्नायाम हठात वायु प्रकाशयेत। कह रहे हैं कि तब तक, तावत अश्विनी मुद्रा की बात की जा रही है, तब तक अश्विनी मुद्रा करते रहें। यावत गच्छेद सुषुम्नायाम, जब तक कि वो वायु जो है वो आपके सुषुम्ना मार्ग में उठ करके प्रवेश ना कर जाए। अब वायु प्रवेश कैसे करेगी, वायु का प्रवेश तो वहां तो कुंडलिनी है, जागृत तो नहीं हुई, सोई हुई है, तो वो जगेगी कुंडलिनी, तभी आपका प्राण जो है ऊपर सुषुम्ना में उसका प्रवाह होगा। तदा वायु प्रबंधेन कुंभिका च भुजंगिनी, तभी जो है उस वायु का प्रबंध होगा कि वो ऊपर उठेगी। सर्पिनी जो है, कुंडलिनी जो है वो ऊपर तभी उठने वाली है, ऐसे नहीं उठने वाली है। प्राणायाम में कुंभक द्वारा कहते हैं तदा वायु प्रबंधन, यानी जो आप प्राणायाम का साथ साथ अभ्यास कर रहे हैं, वो क्या करना है, कुंभक द्वारा उसका अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है, बद्ध श्वासस्थो भूत्वा च ऊर्ध्व मार्ग प्रपद्यते। यानी कि कह रहे हैं कि प्राणायाम में कुंभक द्वारा जो आप अभ्यास कर रहे हैं, उसके साथ श्वास को रोकने पर कुंडलिनी ऊपर, च ऊर्ध्व मार्गम, वो कुंडलिनी ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, ऊपर की ओर चलने लगती है। यहाँ बद्ध श्वास तो यहाँ भी कहा गया है, यानी कि श्वास को भी आपको रोकना है। श्वास को रोकेंगे, श्वास को हम कुंभक लगा करके रोक रहे हैं, तब वो भुजंगिनी जो है उसके प्रभाव से वो ऊपर ऊर्ध्व गति को बढ़ने लगती है। उसके बाद कहते हैं जो विशेषता में अभी हम लोगों ने देखा, बिना शक्ति चालनेन योनि मुद्रा न सिद्ध्यति। बिना शक्ति चालन के अभ्यास के योनि मुद्रा सिद्ध नहीं होती है। ठीक है, आदो चालन अभ्यस्य योनि मुद्रा ततो अभ्यसेत।
आदो चालन अभ्यस्य, मतलब कि पहले शक्ति चालन का अभ्यास करें। योनि मुद्राम ततो अभ्यसेत, योनि मुद्रा का अभ्यास उसके बाद करें। तो पहले शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास करेंगे और उसके बाद योनि मुद्रा का अभ्यास करेंगे। उसके बाद कहते हैं इति ते कथितम चंड कपाले शक्ति चालनम। यहाँ चंड कपाली से चर्चा कर रहे हैं घेरन ऋषि। अब यहाँ चंड कपाली का नाम भी दिया गया है। कहते हैं इति ते कथितम चंड कपाले शक्ति चालनम, इसे ही हे चंड कपाली, इस प्रकार मैंने यत्न पूर्वक तुम्हें हाँ, गोपनीय प्रयत्नेन दिने दिने समभ्यसेत, इस प्रकार के हे राजा चंड कपाले, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुप्त रखने योग्य जो है ये प्राण शक्ति वाली कुंडलिनी को जागृत करने की हमने आपको विधि बताई है। शक्ति को चालित मतलब कुंडलिनी को जागृत करने वाली जो ये गोपनीय विधि थी, जिसको दिन ब दिन अभ्यास करने से आप उसको चला सकते हैं, वो विधि मैंने आपसे बताई है। उसके बाद कहते हैं मुद्रयाम परम गोप्या जरा मरण विनाशिनी। तो परम गोपनीय तो सभी मुद्राएं हैं, शुरू में ही कह दिया गया है, यहाँ कुछ नया नहीं है। जरा मरण नाशिनी यानी कि बुढ़ापा और मृत्यु का जो है नाश हो जाता है, यानी कि जरा मरण का नाश हो जाता है। तस्माद अभ्यसनं कार्यं योगी भी सिद्धि कांक्षी भी, जो भी लोग सिद्धि की आकांक्षा रखते हैं उनको क्या करना चाहिए? सिद्धि की आकांक्षा रखने वाले योगियों को इसका अभ्यास जरूर करनी चाहिए। कहा गया सिद्धि आकांक्षा आकांक्षी भी, सिद्धियों की आकांक्षा अगर आप रखते हैं तो इसका अभ्यास तस्माद अभ्यासनम, इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं नित्यम योग अभ्यसते योगी सिद्धिस्तस्य करे स्थिता तस्य विग्रह सिद्धि स्यादोग्राणां संशयो भवेत। अब कहते हैं कि जो योगी इसका नित्य अभ्यास करता है, जो इसका नित्य अभ्यास करेगा, सिद्धि सदा उसके हाथ में होगी। करे स्थिता, सिद्धिस्तस्य करे स्थिता, सिद्धि हमेशा उनके हाथ में होगी। तस्य विग्रह सिद्धि, इन्हें अपने शरीर पर पूर्ण अधिकार हो जाएगा। स्याद्रोगाणां संशयो भवेत, और उनके सभी रोगों का नाश हो जाएगा। ये आपका बता दिया गया है शक्ति चालन मुद्रा का पूरा अभ्यास, कि शक्ति चालन के बिना योनि मुद्रा की सिद्धि नहीं होती है, ऐसा घेरन संहिता में कहा गया है। इसीलिए साथ साथ ये भी कहा गया है पहले शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास करें फिर योनि मुद्रा का अभ्यास करें। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया कि घेरन संहिता के मुताबिक किसके बिना योनि मुद्रा की सिद्धि नहीं होती है? तो शक्ति चालन मुद्रा के अभ्यास के बिना योनि मुद्रा की सिद्धि नहीं होती है। अब अगला अभ्यास है तारागी मुद्रा का। तारागी मुद्रा में कहते हैं उदरम पश्चिमोत्तानम कृत्वा च तारागा कृति तारागी सा परा मुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी। तारागी मुद्रा में पश्चिमोत्तान आसन में बैठ करके पेट की तालाब की आकृति बनाएंगे। श्लोक के मुताबिक यही कहा गया है। यह एक परम मुद्रा है, इससे बुढ़ापा एवं मृत्यु का भय दूर होता है। अगली मुद्रा जो है मांडुकी मुद्रा, इससे संबंधित सवाल पूछ दिया जाता है, तो मांडुकी मुद्रा का ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या सवाल आता है। मांडुकी मुद्रा में सवाल जो आया हुआ है वो ये आया हुआ है कि वलितम पलितम शब्द वाला इसमें आ जाता है कि झुर्रियां और बाल का सफेद होना, ये किस मुद्रा से? अगर उसमें वलितम पलितम दे करके उसके बाद फिर आपको मांडुकी मुद्रा ऑप्शन में है तो मांडुकी मुद्रा आपको लगाना चाहिए। तो मांडुकी मुद्रा में कहते हैं मुखं समुद्रितं कृत्वा जिह्वामूलं प्रचालयेत् शनैर्ग्रसेत अमृतं तांग माण्डुकीं मुद्रिकां विदुः वलितं पलितं नैव जायते नित्ययौवनं न केसे जायते पाको यः कुर्यान् नित्यमाण्डुकीम्।
कहते हैं कि अगर रोज आप इसका अभ्यास करेंगे तब इसका ये फायदा होगा। अब अभ्यास में जो बताया गया है कि मुख को बंद करके मुखम समुद्रितम कृत्वा, मुख को बंद करके जिह्वा मूलम प्रचालिए, जिह्वा मूल का चालन करना है। अब जिह्वा मूल का चालन कैसे करना है, ये पूरी विधि नहीं दी हुई है, लेकिन अगली लाइन से ये समझ में आ रहा है। सनैर ग्रसैद अमृतम, कि धीरे धीरे अमृत का पान करना है। अमृत का पान तभी होगा जब जिह्वा मूल को हम चालन करते हुए जिह्वा को ऊपर उठाएंगे। हालांकि ये लिखा हुआ नहीं है कि जिह्वा को ऊपर उठाना है, लेकिन इसमें अगली लाइन में ये जरूर दिया हुआ है कि धीरे धीरे अमृत का पान, अमृत को ग्रसना है, अमृत का प्राण करना है। तांग मांडुकी मुद्रांग इसी को विद्वान लोग जो है मांडुकी मुद्रा कहते हैं। तो अगर सिंपल आपसे पूछा जाए मांडू की मुद्रा, तो उसको खेचरी से नहीं जोड़ेंगे। सिंपल ये कहेंगे कि सर, श्लोक में बताया गया है कि मुख को बंद करके जिह्वा मूल का चालन करेंगे, और जो अमृत हमारा गिरेगा उस अमृत को जो है धीरे धीरे उसका पान करेंगे। यही मांडू की मुद्रा है। और इसके अभ्यास से कहा गया है कि वलित पलित जो है रोग दूर होते हैं। नया जीवन, नव नव यौवन, नित्य यौवनम, रोज रोज शरीर जो है हमारा स्थायी यौवन की तरफ बढ़ता है। हमारा यौवन जो है वो बरकरार रहता है। और अगली लाइन में फिर से उसको रिपीट किया गया, ना कैसे जायते पाको। अगर रोज इसका अभ्यास करें, कुर्यात नित्य मांडुकीम, अगर रोज मांडू की अभ्यास मुद्रा का अभ्यास किया जाए तो बाल सफेद नहीं होता है, बाल सफेद होना रुक जाता है। उसके बाद अगली मुद्रा है शांभवी मुद्रा, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है। नेत्रान्तरं समालोक्य च आत्मारामं निरीक्षयेत् सा भवेच्छा शाम्भवी मुद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिता। वेदशास्त्रपुराणानि सामान्यगणिका इव इयं तु शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव। स एव आदिनाथश्च स च नारायणः स्वयं स च ब्रह्मा सृष्टिकारी यो मुद्रा वेत्ति शाम्भवीम्। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमाह महेश्वरः। शांभवी मुद्रा में जैसा कि पहले बात हो रही थी कि दृष्टि कहाँ रखेंगे शांभवी मुद्रा में, तो दोनों भावों के मध्य में रखेंगे। और पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है आसन में, दो आसन में पढ़ा हुआ है जिसमें भूमध्य पर दृष्टि थी। पहला कौन सा था? सिद्धासन है और मत्स्येंद्रासन है। कुंडली जी कह रहे हैं सिद्धासन और मत्स्येंद्रासन। सांभवी मुद्रा में भी कहते हैं कि इसमें दोनों भावों के मध्य में यानी भूमध्य में दृष्टि को स्थिर करना है, और आत्मा का निरीक्षण करना, इसमें एक अलग सा चीज जोड़ा गया है। यही सांभवी मुद्रा है। सांभवी मुद्रा की चर्चा ध्यान में, मुद्रा में तो कम बताया गया है। उसके बाद जब ध्यान का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वहां भी सांभवी मुद्रा के बारे में बताया गया है। और ध्यान में जब हम लोग आत्मा का संचार होने लगता है सुषुम्ना में, सुषुम्ना में जब कुंडलिनी शक्ति जो है बहुत तेजी से विचरण करती है, तब कहा गया है ध्यान में कि सांभवी मुद्रा लगा करके तब उस आत्मा को आप पकड़े, उस पर ध्यान लगाएं, उसकी चंचलता, उस चंचल आत्मा को भी आप सांभवी मुद्रा के द्वारा उसको स्थिर कर लेंगे। ये चर्चा ध्यान में की गई है। तो जब ध्यान में आएंगे तो और इसका डिटेल हम लोग देखेंगे। अभी दो चीजें हैं, दृष्टि को भूमध्य में लगाकर स्थित करके आत्मा का निरीक्षण करना है, यही सांभवी मुद्रा है। तो आत्मा का निरीक्षण, जब आत्मा जागी नहीं तभी कैसे निरीक्षण कर ले, उसका विशेषता में है, सभी तंत्रों में गोपनीय है। वेद शास्त्र पुराण तो सामान्य गणिका के समान है, लेकिन सांभवी मुद्रा कुलवधू के समान है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि घेरन संहिता के मुताबिक किस मुद्रा की तुलना कुलवधू से की गई है, तो सांभवी मुद्रा की तुलना कुलवधू से की गई है। ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो पंडित लोग होते हैं जो वेद शास्त्र को बहुत मानते हैं,
उनको आपत्ति रहती है इस बात से कि वेद इसमें योग शास्त्र में, हठ योग में ऐसा क्यों लिख दिया गया है कि वेद शास्त्र पुराण तो सामान्य गणिका के समान है। उनको गणिका से तुलना कर दी गई है वेद शास्त्र और पुराण को, और सांभवी मुद्रा को कुलवधु से तुलना कर दी गई है। तो ये चीजें पर आपत्ति कई बार जता चुके हैं लोग। अब लाभ में जो बताया गया वो भी देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है कि साधक महेश्वर के समान हो जाता है, ईश्वर के समान हो जाता है। इसका अभ्यास करने वाला साधक क्या होता है, साक्षात ब्रह्म ही होता है। तो इसमें कितनी चीजें निकल कर आ गई। एक तो ये हुआ कि आत्मा का निरीक्षण किस मुद्रा में किया जाता है, तो सांभवी मुद्रा में किया जाता है। कुलवधु की तुलना किस मुद्रा से की गई है, किस मुद्रा की तुलना कुलवधु से की गई है, तो सांभवी मुद्रा की तुलना कुलवधु से की गई है। उसके बाद साक्षात ब्रह्म के समान किस मुद्रा में कहा गया है हो जाता है साधक, तो सांभवी मुद्रा में हो जाता है। किस मुद्रा के अभ्यास से साक्षात महेश्वर के समान हो जाता है, तो सांभवी मुद्रा से हो जाता है। इतनी विशेषता इसमें बता दी गई है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यमाह माहेश्वरः, कहते हैं कि इस कथन को तुम सत्य समझो। चूंकि इतनी बड़ी बात कही जा रही है कि वो आदिनाथ के समान हो गया, वो नारायण के समान स्वयं हो जा रहे हैं, क्योंकि आदिनाथ और नारायण भी सांभवी मुद्रा में सिद्ध है, भगवान ब्रह्मा सिद्ध है, तो उनके समान होना इतनी बड़ी बात कही जा रही है। तो इसीलिए जोर दे करके घेरन ऋषि चंड कपाली शिष्य से कहते हैं अपने कि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्य माह महेश्वर है, कि आप इस कथन को आप झूठ ना समझो, इस कथन को आप सत्य समझो। ये सामान्य बात नहीं है। सांभवी मुद्रा का ज्ञाता पुरुष साक्षात ब्रह्म रूप हो जाता है। सांभवी यो विजानियात च ब्रह्म न च अन्यथा, कहते हैं कि इसको जो नहीं जानते वो ब्रह्म नहीं हो सकते, ब्रह्मा नहीं हो सकते हैं। सांभवी मुद्रा को जानने वाला ब्रह्म के समान हो जाते हैं। तो ब्रह्मा की भी चर्चा है और ब्रह्म की भी चर्चा है। देखिए, दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आप सांभवी मुद्रा को नहीं करेंगे तो ब्रह्म को नहीं जान सकते। और ब्रह्मा जो है ब्रह्म के विकार हैं। ब्रह्मा तो सृष्टि के रचनाकार जरूर हैं, हमारे ब्रह्मांड के रचनाकार हैं, लेकिन ब्रह्म जो है वो ब्रह्मा के भी रचनाकार हैं। तो सांभवी मुद्रा को इतनी ज्यादा तवज्जो दी गई है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो कुलवधु से ज्यादा आता है।